हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज का जो वीडियो है ना, वो मैं शूट कर रही हूँ आज करवा चौथ के फास्ट पर। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज के दिन ही इसको शेयर करने की जो रिक्वेस्ट है ना, वो मेरे पास आई थी। एक्चुअली सवाल ये था कि जब सभी फास्ट पर मतलब कोई भी व्रत हम रखते हैं, कोई भी फास्ट हम करते हैं, तो उस पर जो मतलब एक थॉट होती है ना शुरू से कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो शारीरिक संबंध है वो नहीं बनना चाहिए। बट करवा चौथ का जो फास्ट है उस पर आखिर क्यों फिजिकल रिलेशन को मान्य समझा जाता है। मतलब अगर किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर फिजिकल रिलेशन ना बने तो क्यों बोल देते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में बोल देते हैं, जेंट्स तो ज्यादातर बोल देते हैं कि मेरा तो जो करवा चौथ था वो बेकार हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। मतलब क्या करवा चौथ का जो मतलब है वो सिर्फ इंटीमेट होना होता है। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो देखिए, बाकी के जितने भी फास्ट होते हैं, जितने भी फेस्टिवल हमारे यहाँ होते हैं, जितने भी त्योहार हम लोग मनाते हैं, उनमें सच्ची में मतलब हम अगर थोड़े से रिलीजियस माइंड के हैं ना, तो उसमें होता क्या है कि उसमें ये चीज सच्ची में समझाई जाती है, सच्ची में हमारे दिमाग में डाल दी जाती है कि अगर हमने किसी भी देवी देवता का जो फास्ट है ना वो किया है, तो उसमें जो कपल्स के बीच है वो रिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब काम से दूरी बनानी चाहिए। बट जो करवा चौथ का जो फास्ट होता है ना, उसमें सेक्स को, फिजिकल रिलेशन को अच्छा समझा जाता है। क्यों समझा जाता है वो ही अब आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली होता क्या है, देखिए, फर्स्ट थिंग तो करवा चौथ का जो व्रत है ना वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का होता है। इसमें मेनली किसी ऐसे देवी देवता की पूजा नहीं की जाती है कि हाँ भाई किसी देवी देवता की जो मूर्ति है उसको सामने ऐसे बिठाया जाता हो, उस पर फूल माला चढ़ाई जाती हो, या उसके आगे धूप बत्तियां हैं जो वो जलाई जाती हों। अभी करवा चौथ का मतलब ही होता है कि हमारा जो पति है ना वो हमारा देवता है, उसकी लंबी उम्र के लिए हम जो है वो करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं। और हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता सारे रिश्तों से अलग कहाँ पर होता है, बिकॉज दोनों के बीच में जो है वो फिजिकल रिलेशन बनते हैं। देखिए, अभी आप ये मत बोलने लग जाइएगा कि आजकल तो भाई किसी भी रिश्ते पर फिजिकल रिलेशन बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सी वीडियो तो मैम आपने भी शेयर की हैं। तो देखिए, वीडियो शेयर करने का मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि भाई मैं हर चीज़ पर स्टैंप लगाती हूँ। हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है ना वो ऐसा होता है जिस पर एक स्टैंप लगी होती है। हस्बैंड वाइफ खुले में भी रोमांस करेंगे ना तो लोग उनको गलत नहीं बोलेंगे। वैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि भी शर्म नहीं है क्या, घर में टाइम नहीं मिलता है, वगैरह वगैरह। बट बात क्या हो जाती है कि उनको एक स्टैंप मिल जाती है सेक्सुअल रिलेशन बनाने की। बाकी अगर आप किसी के साथ भी ऐसा रिलेशन बनाते हो ना, फिजिकल रिलेशन, उसका अगर दुनिया समाज में पता चल जाए तो क्या बोला जाता है, अवैध संबंध बोला जाता है। कोई इनको मान्य नहीं करता है, सब इनको गलत बोलते हैं। वीडियो शेयर करने का मतलब होता है, देखिए, आपको हर चीज की नॉलेज देना, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स बताना। बट हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा है जिसमें फिजिकल रिलेशन बनाने की जो मान्यता है ना, जो स्टैंप है, वो लगी होती है। दूसरी बात, वाइफ हस्बैंड के लिए फास्ट रखती है, पूरा दिन भूखी रहती है, प्यासी रहती है। और हर लेडी को एक चीज पता है कि भाई मेरे जो हस्बैंड की सेटिस्फेक्शन है ना वो लास्ट में फिजिकल होकर ही पूरी होगी। वो कितनी भी भूखी रहे, कितनी भी प्यासी रहे, बट हस्बैंड उसको देखेगा। उसके मतलब ज्यादा खुश वो कब होगा, जब वो पूरी तरह से स्पेशल जो उनका टाइम होता है ना, बेडरूम में जो टाइम होता है वो बिताएंगे। वरना वाइफ कुछ भी कर ले, हस्बैंड कई बार ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ क्या फास्ट रखा है तुमने, बताओ ये कोई फास्ट हुआ। मतलब ऐसा हो जाता है और बहुत से कपल्स इस बात से एग्री भी करते होंगे। अभी इसके आगे की अगर मैं बात करूँ ना, देखिए, अभी
वाइफ्स इतनी ज़्यादा तैयार हुई होती हैं, सजी संवरी होती हैं, हस्बैंड उनकी तरफ ललायित हो जाते हैं। वाइफ का भी तो श्रृंगार करने का जो मकसद होता है वो वही होता है ना, कि भाई अपने हस्बैंड को अपनी तरफ खींचना, अपने हस्बैंड को अपनी तरफ आकर्षित करना। और आकर्षण का मतलब क्या होता है कि भाई आकर्षित हो रही है तो फिर वो रिलेशन वाली बात ही तो आती है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये हो जाती हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि क्या फिजिकल रिलेशन बनाना कंपल्सरी होता है? देखिए बिल्कुल नहीं। अगर आप एक केयरिंग हस्बैंड हैं, आपको पता है आपकी वाइफ आपके साथ हमेशा रहने वाली है, वो आज भी आपके साथ है, कल भी वो आपके साथ होगी, बट आप सोच के देखिए, एक उसका फास्ट है, ठीक है ना, सुबह से वो भूखी प्यासी है, तो जैसे जैसे रात का जो टाइम आएगा ना, चांद पूजा के बाद खाना भी जो लेडीज है ना वो पेट भर के नहीं खा पाती हैं, बिकॉज पूरा दिन वो भूखी होती हैं, प्यासी होती हैं, फिर एकदम से तो देखिए वो अपना पेट पूरा भर नहीं लेंगी, उनका जो एनर्जी लेवल है ना वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। और उसके बाद बहुत कम लेडीज आई थिंक ऐसी होंगी ना जो सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए तैयार होंगी। उनको अंदर से ये लगता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो मेरी तारीफ करे, वो मुझे प्यार से हक करे, वो मुझे हक करके सो जाए, मतलब वो ये चीजें सोचेंगी कि वो मुझे प्रेज करे, मतलब मेरी तारीफें करे, तो हर चीज सोचेंगी कि हाँ भाई वो मुझे अच्छे से जो है वो हक करे, किस करे, सब कुछ करे। बट जहाँ फिजिकल रिलेशन की बात आती है ना तो उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वह आपको फुल्ली जो इंजॉय है ना वो करवा पाए। खासकर जिन लेडीज के बच्चे रहते हैं, जिनकी एज 30 से अबव हो जाती है, या कि कुछ की तो 30 से कम भी होती है ना, उनका भी एनर्जी लेवल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो आपके साथ सेक्स को इंजॉय कर पाए पूरा दिन फास्ट रख के। तो अगर आप एक लविंग केयरिंग हस्बैंड हैं तो आपको ये जो फिजिकल रिलेशन वाली बात है ना ये करवा चौथ पर कंपल्सरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी वाइफ इस चीज़ को नहीं कर सकती है तो आपको उसकी इस चीज़ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उस पर इसका ताना नहीं मारना चाहिए, और आपको इस चीज़ में सोचना चाहिए कि सिर्फ आपके लिए ही वो पूरा दिन देखो भूखी प्यासी थी, ठीक है ना। फिजिकल रिलेशन तो आप कभी भी बना सकते हैं, और इस सोच के साथ ऐसे अगर आप एक दूसरे का जो माइंड है ना वो स्टडी करेंगे ना तो आपकी जो बॉन्डिंग है ना रिश्ते की वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। और रिश्तों की बॉन्डिंग मजबूत होना, एक दूसरे पर ट्रस्ट होना, हस्बैंड वाइफ को ये लगना, भाई वाइफ के मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि मेरा जो हस्बैंड है वो सिर्फ मेरे शरीर का भूखा नहीं है, उसको मेरी आत्मा से प्यार है, उसको मेरी चिंता है। ये सब चीज़ें जब दर्शाएंगी ना तो वाइफ खुद ब खुद आपको टाइम देगी। अगर उस दिन उसकी एनर्जी नहीं है ना इतनी ज़्यादा तो वो नेक्स्ट डे खुद ही टाइम निकालेगी आपको खुश करने के लिए। तो यहाँ पर जो हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया, क्यों कैसे वो भी बताया। और अपनी वाइफ को प्यार कीजिए, उसको थैंक यू बोलिए, अच्छा सा गिफ्ट दीजिए अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो, वरना तो सबसे बड़ा गिफ्ट जो वाइफ के लिए होता है ना वो उसके हस्बैंड का प्यार होता है। और अगर आप उसके साथ पूरा दिन प्यार से स्पेंड करेंगे ना तो उसके लिए इससे बड़ा जो गिफ्ट है वो कोई हो नहीं सकता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू।